प्यारे बच्चों, वेलकम टू के स्टडी। आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में साइन का वैल्यू, जो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, ये सब का जो वैल्यू होता है, यानी जो टेबल का वैल्यू होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, आज इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और देखेंगे कि जब कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए वह याद रहता है, हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है और हमें पढ़ने में इजी हो जाता है। जैसे कि हम प्यारे बच्चों अगर बात करें कि आप अगर मूवी देखने जाते हैं तो 2 घंटा का मूवी आपको कभी दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ता है और वह सारा कंटेंट आपका दिमाग में छप जाता है और एक एक कंटेंट, कैसा डायलॉग बोला, कौन सा गाना कब आया, सारा चीज़ एक ही बार में याद हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया कि हम जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, यानी या 1 घंटा जो कोचिंग में बिताते हैं, 4 घंटा जो स्कूल में बिताते हैं, क्या वह चीज़ हमें याद होता है? नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? कभी आपने इस पे गौर किया? नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, यानी आई कांटेक्ट जो होता है या हमारा दिमाग जो होता है, वो कहीं नहीं होता है। सिर्फ हमारा ध्यान हो जो होता है उस पिक्चर में, उस मूवी में जो बना होता है कंटेंट, उस पे होता है। 100% कंसंट्रेशन के कारण ही हम उसे याद कर पाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन मेरा नहीं रहता? उसमें भी रहता है, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन से हम पढ़ाई के नाम से डर गए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था उस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नया जनरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे और चीज़ें को हल्का करके पढ़ेंगे, यानी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिक का जो टेबल होता है उस टेबल को हम लोग कितना ईजी से याद करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप इसे देख सकते हैं, ये हथेली है। मैंने कुछ ड्रॉ करता हूँ, बचपन की यादें को दोहराता हूँ। जैसे आपने प्यारे बच्चों जब स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आपको जब टाइम मिलता होगा तो आप क्या करते थे प्यारे बच्चों? आपको याद होगा, आप ऐसे हाथ रखते थे और फिर ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ करते रहते थे। क्यों करते थे? जब आपको मन नहीं लगता था या टीचर नहीं रहते थे, पढ़ने का मन नहीं करता तो हम लोग अजीब अजीब तरह का ऐसे ऐसे क्या करते थे, कुछ फिगर बनाते रहते थे। तो क्या प्यारे बच्चों, आज हम लोग वही बचपन की याद को दोहराएं, बचपन की प्यार को भूल नहीं जाना, ये गाना जो निकला है, इसी के हिसाब से अगर हम उसको याद करते हुए क्या पढ़ाई में अप्लाई करें तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई भी चीज़ को जब हम लोग ठीक से पढ़ते हैं तो कितना इजी होता है, आज आपको समझ में आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्या है? एक बायां हाथ का फिंगर है। जो मेरा छोटा बचपन वाला प्यार था उसको हमने बड़ा कर दिया, क्योंकि मेरा भी साइज बड़ा हो गया तो फिंगर का भी साइज बड़ा कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इस फिंगर को देखते हुए हम बनाएंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है उस टेबल को हम लोग इस बचपन का प्यार वाला फिंगर से याद करेंगे और उसको ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। एक साइन का वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर कोस का वैल्यू निकालेंगे और फिर टेन का वैल्यू निकालेंगे और उसी तरह इसको फिर पलट देंगे तो सारा वैल्यू निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो साइन को हम लोग इसमें क्या याद करेंगे कि ये जो साइन होगा, आप यहाँ पे घड़ी देख सकते हैं, घड़ी जैसे घूम रहा है प्यारे बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे बज रहा है ना, ये घड़ी जैसे घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्लॉकवाइज। क्या प्यारे बच्चों? क्लॉकवाइज, है ना। जैसे घड़ी घूमता है उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। जब कोस का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों तो घड़ी अभी ऐसे घूम रहा है, इसको उल्टा घुमाते हैं, देखो घूम रहा है उल्टा। हाँ प्यारे बच्चों, इसको उल्टा घुमा के यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे, मतलब घड़ी को उल्टा घुमा कर देखेंगे। घड़ी जैसे उल्टा घूमता है ना, वैसे हम लोग इसको फिंगर को भी गिनेंगे, ठीक है।
उसके बाद जब 10 का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 10 में क्या करेंगे, ऊपर साइन लिख देंगे और नीचे कोस लिख देंगे। एक चीज़ और याद रखना है, क्या सर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, नहीं प्यारे बच्चों, बस लास्ट है। किसी का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे रूट, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, रूट और अपॉन 2, बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग उसके बाद इसको बनाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। जब साइन का वैल्यू निकालेंगे तब क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूम रहा है वैसे इसको हम लोग चेक करेंगे। जब कोस का वैल्यू जब निकालेंगे तो घड़ी को उल्टा घुमा करके हम लोग चेक करेंगे, जैसे उल्टा घूमता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को गिनेंगे और निकल जाएगा वैल्यू। 10 का वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर में साइन और नीचे कोस लिखेंगे। अरे बच्चों, जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो उस वैल्यू को पुट करने से पहले आपको रूट अपॉन में 2 लिखना है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 0 डिग्री, तो प्यारे बच्चों इससे पहले हम बोले थे यहाँ पे रूट लगाओ और 0 लगा 2 लगा, तो रूट बटे में 2 लिख दिए। ये हम नियम बताए थे कि किसी का भी वैल्यू निकालने से पहले रूट बटा में 2 लिख लेंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए साइन 0 डिग्री, तो 0 मेरा कहाँ लिखा हुआ, सबसे निचला फिंगर में, निचला फिंगर के बाद कोई फिंगर है नहीं, तो नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, 0 को जब रूट से हटाएंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा, बटा में 2 होगा। अब ये 0 है, 0 को कितना जगह बांटो क्या होगा, 0 ही होता है। तो प्यारे बच्चों साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0, तो ये आंसर निकल गया। साइन 60 डिग्री बराबर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए 0 है, 30 है, 45 है, 60 है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हमको क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसका नीचे गिनना है ना नीचे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 कितना 3, तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले रूट लिख लेंगे, बटा में 2 लिखेंगे। अब यहाँ से फिंगर गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्यारे बच्चों यही तो मेरा आंसर हो गया। कितना इजी है, एकदम फटाक से, आपको रटना नहीं है प्यारे बच्चों, बस इसको टेबल को बचपन का याद वाला फिंगर को याद करना और मान बैठाना, आपका वैल्यू निकल जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो मेरा साइन 90 डिग्री है वो कहाँ, सबसे ऊपर वाला टॉप फिंगर वाला है, तो वहाँ से हम फिंगर गिनेंगे। उससे पहले फिंगर गिनने से पहले यहाँ रूट लगाएंगे और बटा में 2 लिखेंगे, ये नियम है, उसको नियम को लिख लेंगे। अब वहाँ से फिंगर गिनेंगे। साइन में हमें क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन में क्लॉकवाइज होता है, तो आप वहाँ से फिंगर गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। प्यारे बच्चों रूट 4 का मान होता है 2 और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2, तो प्यारे बच्चों 2 1 जा 2 2 1 जा 2 बराबर 1, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हम साइन का वैल्यू निकालना सीख गए। अब हम निकालना सीखते हैं कोस में। हमने नियम क्या बताएं, कोस में हम नियम बताएं कि जब कोस का वैल्यू निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी का उल्टा साइड से हम इसको गिनेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों चलो यहाँ पे चेक करते हैं, कोस 0 डिग्री बराबर, तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, उल्टा होगा प्यारे बच्चों, उल्टा। इससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे रूट होगा और बाय में 2 होगा, तो रूट बाय 2 लिख लिए। अब यहाँ से फिंगर गिनना स्टार्ट करेंगे, उल्टा इधर घूमेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर गिनिए प्यारे बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। कितना फिंगर है, 4 फिंगर है, तो 4 लिख दें यहाँ पे। प्यारे बच्चों रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है और बटे में 2 है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला। अब हम लोग निकालते हैं कोस 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री निकालने से पहले हम क्या बोले हैं प्यारे बच्चों, पहले रूट लगाना है और बटा में 2 लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फिंगर गिनना है। तो फिंगर कैसे गिनेंगे प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा गिनेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप फिंगर गिनेंगे तो कितना है, सिर्फ एक ही फिंगर है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। प्यारे बच्चों रूट 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होता है, बटे में 2 होता है, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 1/2। कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोई भी डिग्री वैल्यू का निकालने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट और बटा में लिखते हैं 2, उसके बाद फिंगर गिनेंगे। प्यारे बच्चों ये क्या है, कोस का वैल्यू निकाल रहे हैं। कोस में हम कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं सबसे ऊपर में मेरा क्या है 90 डिग्री, तो क्या उसके बाद कोई फिंगर है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 0 लिखेंगे। रूट 0 का वैल्यू क्या होगा, रूट 0 का वैल्यू भी होगा 0 और बाय में 2 है तो 2। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं 0 को कितनों जगह भी बांट ले, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 10 जगह, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही होता है। तो आप यहाँ देखिए उस 90 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। तो आप यहाँ से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 10 का वैल्यू निकालते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या 10 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों
टेन का निकालने से पहले टेन बराबर हमने क्या सिखाया कि ऊपर में साइन लिखो, बटा में कोस लिखो, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू रखो, कोस 45 डिग्री का वैल्यू रखो। साइन में हम लोग सीखे हैं कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट का रूट लिख देंगे, ठीक है, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर ये मेन वाला बटा है तो मेन वाला लिखेंगे, फिर कोस में क्या लिखेंगे, रूट लिख लेंगे और बाय में 2 लिखेंगे। अब यहाँ से गिनेंगे साइन 45 डिग्री, मतलब साइन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज में आप देखिए 1 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कोस में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ भी क्या है 2 है। तो प्यारे बच्चों अब इसको क्या करेंगे, ये नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता है तो टेन 45 डिग्री का मान कितना निकला, 1 निकला। कितना इजी है प्यारे बच्चों, आप इस बचपन का प्यार वाला फिंगर से कितना इजी से निकाल रहे हैं, टेबल को याद कर ले। चलो दूसरा मान निकाल के देखते हैं प्यारे बच्चों, टेन 60 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, साइन अपॉन कोस, तो साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो साइन का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, रूट बटे में 2, ये मेन वाला बटा, फिर रूट बटे में 2। तो साइन कितना, साइन 60 डिग्री। आप यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 2 3, तो ये हो गया √3। अब कोस 60 डिग्री, कोस में हम लोग उल्टा घूमेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो √3 बटे 2 और ये हो जाएगा 1/2, तो 1 बाय मेन बटा देंगे, उसके बाद 1/2, तो ये 2 कटेगा, तो प्यारे बच्चों कितना मान निकला, √3। तो आप देखिए यहाँ से कितना इजी निकला, टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। तो ऐसे आप करके सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों हमने साइन का वैल्यू निकालना सीख लिए, कोस का वैल्यू निकालना सीख लिए, टेन का वैल्यू निकालना सीख लिए। अब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू और कोट का वैल्यू। तो प्यारे बच्चों साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कोस का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन का अपोजिट होता है कोस। तो ये तीनों यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ये तीनों को हम ऊपर ले गए। प्यारे बच्चों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आई बॉल पे लिंक है, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम इसका मान कैसे लिखेंगे, मान लो हमको निकालना है कोसेक 30 डिग्री, तो प्यारे बच्चों ये जो कोसेक होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट। तो प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ से इसको अभी निकाले थे, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, √1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए जब हमको कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 पर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, मीन्स क्या होगा 2 होगा। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना आया, 2 आया। बहुत इजी है प्यारे बच्चों। अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सेक अगर हमको निकालना है, सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो सेक में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेक से उल्टा क्या है, कोस है, तो हम लोग कोस का वैल्यू निकालेंगे। कोस 45 डिग्री बराबर क्या होगा, कोस 45 डिग्री में अपोजिट चलते हैं तो ये हो जाता है √2 बटे में 2। अब इसका उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका मान ऐसे निकाले थे हम लोग, √2 और √2 गुने √2, तो 1 2 कटेगा, मतलब 1/√2 था प्यारे बच्चों, कितना था 1/√2। अब ये कोस 45 का मान कितना था, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए सेक का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों इसको बस पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक 45 डिग्री बराबर √2। कितना इजी है, इसको नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे ले जाएंगे। कोट का वैल्यू, तो अगर कोट 45 डिग्री की बात करें तो टेन का वैल्यू जो है, टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1/1, 1 का मतलब 1 होता है। तो कोट 45 डिग्री बराबर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको पलट देंगे 1/1, तो 1/1 कोट 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी इससे लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK Study, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।